गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने श्री सुग्रीव से कहा कि हे सखा, मेरे बल पर आप अपना सोच परित्याग कर दीजिए। मैं सब प्रकार से आपके कार्य को पूरा करूंगा। तब सुग्रीव के मन में इस बात को लेकर के संदेह हो गया कि बाली के संदर्भ में बिना जाने बिना समझे श्री राम जी मारने की प्रतिज्ञा कर लिए हैं। कहीं ऐसा न हो कि जल्दीबाजी की प्रतिज्ञा श्री राम जी के लिए नुकसानकारी हो। इसीलिए इन्होंने श्री राम जी से कहा कि प्रभु, बाली महाबली है और अति रणधीर है। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा, आप ये बताइए कि आपके संदेह के निवारण के लिए क्या करना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि यह जो दुंदुभि नामक असुर की अस्थि है, इसको यदि 200 धनुष की दूरी पर फेंक देंगे पैर के ठोकर मार करके, तो मुझे विश्वास हो जाएगा। श्री राम जी तुरंत अपने बाएं चरण के अंगुष्ठ से छुआ करके 10 योजन दूर फेंक दिए। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, अब तो विश्वास हो गया होगा। कहा, हुआ, अभी लेकिन है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, अब काहे को लेकिन? कहा, तब बाली थका हुआ था और उसे मार करके 1 योजन दूरी फेंक दिया था, और अब तो केवल अस्थि पंजर है, हड्डी। तो क्या करना चाहिए? तब सुग्रीव ने कहा कि सप्त ताल को यदि एक बाण में गिरा देंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा। और श्री राम जी एक बाण से उस सप्त ताल को पाताल से खोद करके गिरा दिए। यह देख करके सुग्रीव बड़े आश्चर्यचकित हुए और पूर्ण रूप से श्री राम जी के प्रति विश्वास हुआ, और विश्वास के साथ साथ प्रीति हुई। आगे की पंक्ति में गोस्वामी जी कहते हैं, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति बाली बधब इन्ह भई परते ते। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति बाली बधब इन्ह भई परते ते। सुग्रीव बाली को महाबल मानते थे, और श्री राम जी के बल देखने के बाद अब श्री राम जी में अमित बल इन्होंने देखा। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, इनकी प्रीति बढ़ गई। बाली बधव इन्ह भई परतीति, इन्ह परतीति भई, इन्ह श्री राम जी पर सुग्रीव की परतीति हो गई, विश्वास हो गया कि बाली बधव, बाली को मार देंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, अब तो विश्वास हो गया होगा। तुरंत हाथ जोड़ लिए सुग्रीव। कहा, मुझसे बड़ी गलती हो गई।
क्या गलती हो गई? यही कि मैंने इनकी परीक्षा ली, अपने सखा की परीक्षा ली, अपने मित्र की परीक्षा ली। इनके बल पर मेरे मन में संदेह हुआ। इस बात को लेकर के मुझे पश्चाताप है। और इसलिए महाराज सुग्रीव बार बार श्री राम जी के चरण में वंदन प्रणाम शुरू कर दिए। ध्यान दीजिएगा, श्री हनुमान जी ने श्री राम जी के बारे में कहा, तब हनुमंत उभय दिशि। इसके बाद श्री लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण रामचरित सब भाखा। श्री लक्ष्मण जी ने सुबाहु का मरण के साथ साथ अहिल्या उद्धार, धनुष भंग और श्री परशुराम जी का पराजय तथा विराध, खरदूषण, कबंध, इन सब के मारा जाना सुनाया लक्ष्मण जी ने। फिर भी महाराज सुग्रीव के मन में संदेह बना रहा। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, सखा सोच त्यागहु बल मोरे। फिर भी मन डरता रहा। लेकिन जब दुंदभि अस्थिताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए, तब तो देखिए अमित बल बाढ़ी प्रीति। इसका कारण एक यह था कि दूध के जरायो पियत फूंकी फूंकी माह्यो है। दूध से जला हुआ मुख के सामने यदि छाछ आ जाए, मट्ठा आ जाए, तो एक बार फूंक लगाता है मुख, जबकि उसको पता है कि दूध नहीं है, फिर भी डरा हुआ है कहीं ऐसा न हो कि ये भी गर्म हो और मुझे जला दे, इसलिए एक बार फूंक जरूर मारता है। वैसे ही महाराज सुग्रीव बहुत त्रस्त हुए हैं, सारा जीवन दुख में बीता है। इसीलिए महाराज सुग्रीव के मन में अंदेशा थी, शंका थी। लेकिन जब देख लिया तब इनको प्रतीति और प्रीति दोनों हो गई और साथ साथ सुदृढ़ भक्ति हो गई। जब तक हम जानते नहीं है तब तक प्रतीति नहीं होती है, और प्रतीति के बिना प्रीति नहीं होती है, और प्रीति के बिना भक्ति नहीं होती है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कई चिकनाई। महाराज सुग्रीव को विश्वास हो गया कि श्री राम जी बाली को मार देंगे, मुझे राज्य प्रदान करेंगे, मुझे अपनी पत्नी से मिलवा देंगे, मुझे मेरे सुख को वापस करा देंगे, सब कुछ कर देंगे। श्री राम जी के लिए इंद्र सहित समस्त देवताओं को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर बाली क्या है। पूरा विश्वास हो गया है। और ध्यान दीजिएगा, भक्ति में विश्वास की आवश्यकता है। हम अपने स्वामी पर, अपने सर्वेश्वर प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी पर विश्वास करें। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। विश्वास तो रखो। जो श्री राम जी संपूर्ण जगत के भरण पोषण करता है, क्या वे अपने भक्त का ख्याल नहीं रखेंगे? अवश्य रखेंगे। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इन्ह भई परतीति। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में दोनों जगह वर्णन है। महाराज सुग्रीव हाथ जोड़ लिए हैं और इस बात को लेकर के पश्चाताप करने लगे हैं कि मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने परीक्षा ली है। मानसकार कहते हैं, बार बार नावै पद सीसा,
प्रभु ही जानि मन हरस कपीसा, बार बार नावै पद सीसा। बार बार पद सीसा नावै। बार बार सुग्रीव श्री राम भद्रजू के चरण में सिर नवाते हैं, बंदन प्रणाम करते हैं। प्रभु ही जानि मन हरस कपीसा। प्रभु ही जाने, प्रभु को जान लिए, मेरे स्वामी हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा है, ब्रह्म है, ऐसा जान लिए। मन हर्ष कपीसा, कपीस का मन बहुत हर्षित है। अपने स्वामी को पहचानने के बाद बार बार वंदन प्रणाम करना ही चाहिए। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। प्रेम की अधिकता होती है तो बार बार वंदन प्रणाम करने का मन करता है। जी चाहता है बार बार चरण में वंदन प्रणाम करूं। इन दोनों पंक्ति में आप देख लीजिए, प्रभु ही जानी, जाना, बाल बधबेन भई परतीति, विश्वास, और देखिए अमित बल बाढ़ी प्रीति। जाना, विश्वास हुआ, प्रीति हुई। अब आगे भक्ति की बात कहते हैं गोस्वामी जी महाराज। प्रभु को पहचान लिए महाराज सुग्रीव, परंतु प्रभु को पहचानने में प्रभु को श्रम करना पड़ा। अच्छा, ऐसे प्रेमी भक्त हो, दुखियारे दुखियारे भक्त हो, दुखी भक्त हो, तो उनके लिए प्रभु श्रम करके और अपनी ईश्वरता का प्रमाण देते हैं। सुग्रीव बहुत दुखी भक्त हैं, उनको यूं ही विश्वास हो नहीं सकता था, इसलिए श्री राम जी इनको विश्वास दिलाने के लिए अपने बल पराक्रम का परिचय दिए। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज सुग्रीव कपीस हैं। वैसे कम का अर्थ होता है आनंद, जो आनंद को पान करे वे कपि। श्री सुग्रीव बड़े आनंदित हो गए। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब सुग्रीव ने ऐसा वचन कहा कि हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा मन अलोल हो गया। अलोल माने स्थिर हो गया, चंचलता से रहित हो गया। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला।
जब श्री रघुनाथ जी कृपा करते हैं तब ज्ञान होता है, और कृपा से जो ज्ञान होता है वह ज्ञान त्वरित अपना प्रभाव दिखाता है, मन को स्थिर कर देता है। मन अचंचल हो गया। अलोला माने अचंचल, स्थिर हो गया। कहने का भाव यह है कि मन बड़ा चंचल है। कितना चंचल है, इस बात को किसी को कहने व समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। सभी लोग अपने मन के बारे में समझते हैं। एक पल भी स्थिर रहना नहीं चाहता है। जहां मौका पाया कि तुरंत घूमने निकल लिया। मन को उलझाए रखना पड़ता, लगाए रखना पड़ता, ऐसे लगे रहो। फिर मन उबने लगता है, कहता बार बार हमको उलझाए रखो, थोड़ा सा खाली तो करो। और जहां खाली किए कि उत्पात शुरू कर दिया। तो मन स्थिर हो जाना यह भगवान की कृपा का पहचान है। मन स्थिर हो जाए तो फिर कहना ही क्या, आनंद ही आनंद है। एक संत जी कह रहे थे कि माला जाप करो तब भी मन स्थिर नहीं रहता, दुनिया भर के प्रपंच में घुमा करता है। पाठ करो तब भी घूमता है। कोई भी सत्कर्म करने बैठो, मन अपना काम करता रहता है। अच्छा, इसका कारण क्या है, इसका पहचान क्या है? कहता भूल गए। भूल क्यों? क्योंकि मन वहां रहा नहीं। फिर उन संत जी ने कहा कि मन स्थिर कथा में मन लगाने से होता है। भगवान के चरित्र को चिंतन करो, उनको कहो या सुनो तो मन स्थिर होता है। एक बढ़िया उपाय है। पर इसमें भी मन भागने को बहुत प्रयास करता रहता है। अच्छा, मन यदि भगवान में लग जाए तो समय जाते पता नहीं चलता है। मन लग जाए तो। सुग्रीव कहते हैं सरकार मेरा मन स्थिर हो गया। अब आप जरा सोचिए कि जब वानर का मन स्थिर हो गया तो मनुष्य का मन स्थिर क्यों नहीं होगा? पर कब? जब श्री रघुनाथ जी की कृपा होगी तब। नाथ कृपा मन भयउ अलोला। यहां पर उपजा ज्ञान, क्या ज्ञान उत्पन्न हुआ? अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। आत्म स्वरूप, क्योंकि निज सुख बिनु मन होई की थीरा। जब तक आत्म स्वरूप में जीव स्थिर नहीं होता है तब तक मन स्थिर नहीं होता है। अच्छा, हम लोगों का मन स्थिर क्यों नहीं होता? क्योंकि बहुत चाहना होती है। बहुत चाहना में मन बहुत दौड़ता रहता है। जब कुछ नहीं चाहिए तो मन क्या करेगा? एक संत जी कहते थे कि मन दौड़े तो दौड़ने दो, शरीर से मत हिलो, बैठे रहो और उससे लड़ो। कहो ठीक है तुम भागो, मुझे नहीं जाना कहीं। मुझे नहीं जाना का मतलब बुद्धि से यह निश्चय करो कि मुझे कहीं नहीं जाना है। मन तमाम प्रलोभन देगा, चलो वहां चलते वहां चलते। बुद्धि कहती कहीं नहीं जाना है। कैसे? तो कहो समझ लो कि पांव टूट चुका है, चलने लायक नहीं, डॉक्टर मना कर दिया नहीं चलना है। इस प्रकार से जब माला लेकर के और बैठे रहो, हिलो ही नहीं, तो धीरे धीरे मन उब कर कहेगा ठीक है छोड़ो, कहना ही नहीं है, जाओ बैठे रहो। तो ये तब होगा जब कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ चाहिए नहीं। तो यह है बड़ा कठिन काम। अच्छा, एक सरल उपाय यह है कि भजन करो। तो बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हु नाही। लेकिन राम भजन बिनु मिटहि की कामा। श्री राम जी के भजन के बिना कामना का अंत भी नहीं होगा। तो पहली बात है संतोष करो और फिर भजन करो, अपने आप काम का अंत होगा। गीता जी के न्याय से अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। वैराग्य पूर्वक अभ्यास करो तो मन अपने आप स्थिर होगा। अब महाराज सुग्रीव क्या कहने लगे? सरकार
सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हों सेवकाई। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हों सेवकाई। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हों सेवकाई। सुख, संपत्ति, परिवार और बढ़ाई माने बड़प्पन, इन सभी को परिहरि माने छोड़ करके मैं आपकी सेवा करूंगा। सब परिहरि करी हों सेवकाई। महाराज सुग्रीव समझ गए कि अब श्री राम जी हमको सब कुछ देंगे, सुख देंगे, संपत्ति देंगे, परिवार देंगे, बढ़ाई देंगे, जगत में मेरी बढ़ाई होगी। वाह सुग्रीव, वाह सुग्रीव। महाराज सुग्रीव कहते हैं, सरकार मैं इन सबको छोड़ करके आपकी सेवा करूंगा, अर्थात मुझे यह सब नहीं चाहिए। मुझे तो आप अपने चरण की सेवा में रख लीजिए, सेवा का मौका दीजिए। अध्यात्म रामायण में महाराज सुग्रीव ने बड़े विस्तार पूर्वक निवेदन किया है कि मेरा कान आपके गुण श्रवण में लग जाए, मेरा नेत्र आपके दर्शन में लग जाए, मेरा हाथ आपकी सेवा में लग जाए, मेरा मुख आपके गुण कथन में लग जाए, मेरा सिर आपके चरणों में झुकने में लग जाए। अर्थात सभी इंद्रियों को प्रभु से जोड़ा है सुग्रीव ने। मानस जी में गोस्वामी जी कहते हैं, सब परिहरि करी हों सेवकाई। अब तक महाराज सुग्रीव चाहते थे कि मुझे सब कुछ मिले, हे भगवान, हे प्रभु, क्या मेरा कभी अच्छा दिन आवेगा? क्या मुझे अपना सुख, अपना परिवार प्राप्त होगा? यही सोचा करते थे। परंतु भगवान की कृपा हुई तो ये चाहना ही खत्म हो गई। देखो, भगवान की कृपा की ये विशेषता है, भौतिक वस्तु की चाहना ही नहीं रह जाती है, परिवार की कामना ही नहीं रह जाती है। कवितावली उत्तरकांड 30 पद में गोस्वामी जी कहते हैं, सुतदार अगार सखा परिवार, बिलोको महा कुसमाज हिरे, सबकी ममता तज के समता सजी, संत सभान बिराज हिरे, नर देह कहाँ करू देखु विचार, न बिगारु गंवारई काज हिरे। सुतदार अगार सखा परिवार, बिलोक महाकु समाज हिरे, ये सब कुछ समाज है। क्या करें? कहा इन सब की ममता को छोड़ो, सब में समता भाव स्थापित करो और संत सभा का सेवन करो। यही मानव शरीर की सफलता है, सार्थकता है। सब परिहरि करी हों सेवकाई में सेवा करूंगा। क्यों महाराज सुग्रीव, इन सब को छोड़ने की बात आप क्यों कर रहे हैं? अभी तो ये सब प्राप्त ही नहीं हुए आपको, अभी मिले ही नहीं, पहले छोड़ने की बात कर रहे हैं। जब नहीं मिले थे तब चाहना थी, अब मिलने वाले हैं तब आपको वैराग हो गया। तो महाराज सुग्रीव कहते हैं, ये सब प्रभु के चरण की कृपा है। मुझे तो केवल चरण चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो उत्पन्न हुआ है
तो ज्ञान का भाई है वैराग्य। जब ज्ञान आवेगा तो वैराग्य भी आवेगा। ज्ञान की होई वैराग्य बिनु। भाई बिना वैराग्य ज्ञान कैसा? तो वैराग आ गए, और वैराग आ गए तो सब जगह से राग खत्म हो गया, भगवान के श्री चरण में राग उत्पन्न हो गया। इसलिए कहते हैं अब तो हमें चरण होना चाहिए, चरण ही चाहिए। तो एक संत ने पूछा, सुग्रीव क्या बात है, इन सबको आप क्यों नहीं चाहते हो? सारी दुनिया इन्हीं सबको चाहती है। आप जिनसे पूछो सब यही चाहते हैं, क्या सुख मिले, संपत्ति मिले, परिवार मिले, बड़प्पन मिले, सुखेशना, वित्तेशना, लोकेशना, सबको चाहिए, सबके जीवन में चाहना है, आपको क्यों नहीं चाहिए? तो कहा सुनिए, एक और है व्यक्ति जो इन सबको नहीं चाहते। कहा कौन? कहा संत। कौन संत? संत बहुत होते हैं। कहा सब संत नहीं, जो श्री रघुनाथ जी के चरण कमल के उपासक है वे संत इन सब वस्तुओं को नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? महाराज सुग्रीव आप बताइए, हम भी तो जाने। तो महाराज सुग्रीव कहते हैं, ये सब राम भगति के बाधक, कहहीं संत तव पदयवराधक। ये सब राम भगति के बाधक, ये सब राम भगति के बाधक। उपरोक्त ये सब सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब श्री राम भक्ति के बाधक हैं। कौन कहता है ये सब बाधक है? कहा कि तब पद अवराधक संत कहें। आपके चरण के उपासक संत कहते हैं। एक बात मैं सुनाऊं। एक संत जी कह रहे थे, जब ते आई मान बढ़ाई किस्मत हमरे फूटी। जब ते आई मान बढ़ाई किस्मत हमरे फूटी, और पूरी विपत्ति महंती आई लगन राम से छूटी। क्यों? कहा अब स्थान के प्रपंच में ही हम फंस गए, उलझ गए। अब खाद्यान्न, अन्न, ईंधन और आश्रम की व्यवस्था में उलझ गए। तो दूसरे संत जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, क्योंकि आश्रम यदि भगवान की सेवा प्रधान, संत की सेवा प्रधान है, तब ऐसा नहीं। तब क्या होना चाहिए? तो कहा इसको विपत्ति मत कहो। पूरी विपत्ति महंती आई लगन राम से छूटी नहीं। तो कहा नहीं, कहा पूरी संपत्ति महंती आई तो लगन राम से जूटी। तो वो अपना अपना मत है संत का। विनोद संतों में विनोद हुआ करता है, कुछ बातें हुआ करती है, तो आपसी एक विनोद है। यदि भगवत सेवा प्रधान, संत सेवा प्रधान हो तब तो ठीक है, नहीं तो ये भी सही ही है कि बुरी विपत्ति महंती आई। अच्छा, श्री सुग्रीव कहते हैं कि ये सब राम भगति के बाधक, लेकिन प्रमाण देते हैं संत का। संत कहते हैं, गृहस्थ आश्रम वाले नहीं कह सकते। संत वे कहते हैं जो विविक्त वासिनः सदा, जो अकिंचन है, जो कुछ संग्रह नहीं करते, अनासक्त और अकिंचन भाव से संसार में रहते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। बहुत ऐसे संत महात्मा है, झोली तक भी नहीं रखते। बहुत स्वल्प वस्तु, वही जो दैनिक नित्य नियम की वस्तु है, और निश्चिंत रहते हैं। संग्रह नाम की कोई चीज नहीं। तो ऐसे संत, और वे संत जो तव पद अवराधक, जो आपके चरण के उपासक हैं, जो आपके चरण के उपासक हैं, तव पद अवराधक।
कई संतों का इतिहास ऐसा वर्णन किया गया है कि केवल चिपिया रखना, कमंडल रखना और रामायण जी अथवा गीता जी के गुटका रखना, बस इतना ही। बातें अलग है। तो कहीं संत तब पद अवराधक। अच्छा, ये सब राम भक्ति के बाधक क्यों हैं? कहा सुख आने पर प्रमाद होता है, सुख आने पर प्रमाद होता है, आलस होता है। और ये आलस प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु है। सुख आ गया, बढ़िया रहने, बढ़िया खाने को, बढ़िया पहनने को मिला, तो फिर मन कहता है थोड़ा बढ़िया सो भी लिया करेंगे। तो ये प्रमाद आ गया, सुख में प्रमाद भरा है। इसीलिए श्री सुदामा जी महाराज सुख पाने के बाद भी वे कहते हैं कि नहीं, मैं तो उसी वृत्ति में रहना चाहता हूं, उसी रहने में भजन करूंगा। सुख प्रमादी बना देता है जीव को, क्योंकि शरीर की जो इंद्रियां हैं ना, वह सुख को पा करके आलसी बन जाती है। देखो, तब एक समय था कि बाहर नहाने जाना है तो समय से नहाने जाते थे। घर में नहाना है तो कौन देख रहा है, कोई बात नहीं है, बाद में नहा लेंगे, किस समय नहा लेंगे। वैसे ही और सभी में समझना चाहिए, सुख प्रमाद बढ़ाता है। और परिवार की बात रही, संपत्ति, संपत्ति जहां आती है वहां संपत्ति के दोष भी उसमें आ जाते हैं। संपत्ति में बहुत दोष है, भागवत जी में बहुत दोष गिनाए गए हैं। ये दोष आ जाते हैं। जब तक संपत्ति नहीं थी, धन नहीं था, तब तक बहुत सुंदर सुंदर विचार था, हे भगवान हमें भी इतना धन दीजिए तो हम इस प्रकार से परोपकार, परमार्थ और ये सब बहुत कुछ विचार करते रहे करेंगे। लेकिन संपत्ति आने के बाद, धन आने के बाद उसका दोष भी आ जाता है। संपत्ति में एक सबसे बड़ा दोष ये है, कृपणता आ जाती है। और संपत्ति का दूसरा रूप है श्री लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी का दूसरा रूप संपत्ति जी है। और उनका प्रिय वाहन है उल्लू, और उल्लू का है अंधकार प्रिय। और अंधकार प्रिय का मतलब दोष ही दोष है, समझ लीजिए। तो संपत्ति आने के बाद संपत्ति का दोष आता है। ये तो भगवान की अतिशय कृपा हो, संतों का आशीर्वाद हो, तो संपत्ति आने के बाद भी अपने पूर्वा स्थिति पर स्थिर बना रहे तो सुख संपत्ति। परिवार, परिवार बढ़ने से परिवार के उन दुख सुख में मन उलझ जाता है। परिवार के दुख सुख में मन उलझ जाता है। किसी का जन्म हुआ, किसी का मरण हुआ, कोई बीमार हुआ, उसी में लगे हैं, भजन छूटता है फिर। और बड़ाई माने बड़प्पन, बड़प्पन बढ़ा तो फिर यह हुआ कि महाराज आज मेरा गृह प्रवेश है, आज भूमि पूजन है, आज अमुक कार्यक्रम है, महाराज आप कृपा करके महाराज हमारे यहाँ पधारिए और आज प्रसाद यहीं लीजिएगा। उसी बड़प्पन में महाराज के चरण पड़ गया तो समझ लो परिवार खुशहाल हो जाएगा। तो बड़ाई में भी समस्या है। इसीलिए जो तब पद अवराधक जो संत है वे क्या करते हैं, कहा सदा रहीं अपनपो दुराए। वे हमेशा अपने आप को गुप्त रखना चाहते, छुपाए रखना चाहते हैं। वे अपने आप को छुपाते हैं, छपवाते नहीं है। ये इतना अंतर होता है। तो सदा रहीं अपनपो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। महाराज सुग्रीव कह रहे हैं यह यथार्थ है, ये सब राम भक्ति के बाधक। देखो, जब केवल भक्ति ही करनी है, केवल भजन ही करना है, तो वहां ऐसा बाधक रूप है। इसीलिए अच्छे पढ़े लिखे संत भक्त मधुकरी वृत्ति से किसी नदी के किनारे रह करके भजन साधना करते हैं। श्री सरजू किनारे, श्री गंगा किनारे, श्री मंदाकिनी तट पर तमाम ऐसे नदी किनारे, पहाड़ किनारे पड़े हैं, भजन करते हैं। मधुकरी ले लिए, भजन करते हैं। तो ये सब राम भगति के बाधक कहीं संत तव पद अवराधक। महाराज सुग्रीव आज कह रहे हैं, और महाराज सुग्रीव ही संदर्भ में उदाहरण बनेंगे। कैसे उदाहरण बनेंगे? तो महाराज सुग्रीव को सुख संपत्ति, परिवार और बड़ाई की प्राप्ति होगी, और प्राप्ति होने के बाद श्री राम भक्ति से विमुख हो जाएंगे। कैसे?
श्री राम जी प्रमाण देंगे क्या? सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, क्यों? कहा पावा राज कोसपुर नारी। यदि राजकोषपुर नारी में से किसी एक की कमी होती तो जरूर मेरे पास आते जाते। उन्होंने चारों पा लिया, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई चारों पा लिया, इसलिए सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी। अच्छा ध्यान दीजिएगा, भजन करने वाले को, जिससे भजन में खूब मन लगता हो जिनको, उनका जब प्रपंच बढ़ता है तो मन जो है झुंझलाता है, मन खींचता है। अरे देखो प्रपंच बढ़ा, भजन कम हो रहा है, परेशान होता है वो। तो महाराज सुग्रीव ही उदाहरण बन गए, अभी कह रहे हैं। और श्री राम जी जब सब कुछ दे दिए तो श्री राम जी को भुला दिए, भक्ति भूल गई इनकी। पास में श्री राम जी रह रहे थे परवर्षण गिरी पर। ऐसा नहीं कि भयंकर वर्षा हो रही है, पता करेंगे, कभी भीगते हैं कि ऐसे रहते हैं, ठीक ठाक है कि नहीं, कहीं पानी से गुफा तो नहीं भर जा रहा है, कभी ऐसा तो नहीं कि कहीं भूखे तो नहीं रह जा रहे हैं। ये सब कुछ पता करना चाहिए, कुछ खबर नहीं लिए, बिल्कुल पूछे ही नहीं। हाँ ठीक है, उनको तो सब चकाचक है, अपने राजकार्य में व्यस्त हो गए। इसीलिए कहा ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। महाराज सुग्रीव तो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, लेकिन श्री राम जी से मिलने के पूर्व इन सभी वस्तुओं की कामना में व्यस्त थे, मतलब कामना कर रहे थे। और अब प्रभु को पाने के बाद कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे श्री राम जी का स्वभाव है, उनका नियम है क्या? जो भक्त जिस कामना से शरण में आता है उस भक्त की उस कामना को अवश्य पूर्ति करते हैं, ये उनका स्वभाव है। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, देखो अमुक भगत इस कामना से भगवान के शरण में गए, भगवान दिए नहीं। तो भगवान क्या करते हैं, वह देते हैं और उनका गुण धर्म समझने का मौका देते हैं, जिससे कि वह समझ करके उनसे विरत होकर के चरण में अनुरक्त हो जाए। इसलिए श्री राम जी उत्तर कांड में उपदेश करते हैं कि अवगृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम। ध्यान करना, ध्यान देना, नियम से भजन करते रहना। ऐसा नहीं कि परिवार में व्यस्त हो जाना कि भजन के लिए मौका ही न मिले। प्रभु ने कहा अवगृह जाहु सखा सब, जब अपने अपने घर जाओ, लेकिन भजेहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहु अति प्रेम। और महाराज सुग्रीव क्या कह रहे हैं, जरा इनकी बात और सुन लीजिए। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही। अमुक शत्रु है, अमुक मित्र है, ये सुख है, ये दुख है। जगत में सब क्या है, मायाकृत है, माया का किया हुआ है। परमार्थ का, परमार्थ देश में कुछ नहीं है, परमार्थ में कुछ नहीं है। ये सब स्वार्थ देश में, परमार्थ देश में नहीं है। माया नगरी में है, भक्ति नगरी में नहीं है। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही। देखो ये मन है, जिसको आज शत्रु मान लिया है, कुछ दिनों के बाद उसी को मित्र मान लेता है। आज जिसको मित्र मान रहा है, कुछ दिनों के बाद उसी को शत्रु मान लेता है। ये मन है, बड़ा विचित्र है। अनुकूल हुआ तो मित्र है, प्रतिकूल हुआ तो शत्रु हो गया। मन के अनुकूल है तो सुख है, मन के प्रतिकूल है तो दुख है। सब मन का खेल है, मायाकृत है।
महाराज सुग्रीव अभी कुछ घंटे पूर्व तक बाली को परम शत्रु मानते थे, अब मित्र मानने लगे हैं, और फिर इसके बाद जब मुक्का लगेगा तो फिर शत्रु मान लेंगे। तो शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। ध्यान दीजिएगा, श्री लक्ष्मण जी महाराज निषाद राज से कुछ इसी प्रकार से उपदेश करते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हितयन हित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम यरु कालू। धरन धाम धन पुर परिवारू, सरग नरग जहाँ लगी व्यवहारो। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। इस पंक्ति का पूरा विवेचन उस प्रसंग में है। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही को समझने के लिए उन पंक्तियों को समझना आवश्यक है। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म रुकालू। धरण धाम धन पुर परिवारू, सरग नरक जहाँ लगे व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, मोह मूल। मोह मूल और यहाँ मायाकृत, बात एक ही है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, सपने होई भिखारी निरप, रंक नाकपति होई। स्वप्न में जिस प्रकार से जो कुछ दिखाई देता है वह सत्य नहीं होता है, वैसे ही मायाकृत जो दिखाई देता है वह सत्य नहीं होता है। इसलिए सुग्रीव कहते हैं कि मायाकृत, ये माया का किया हुआ है, परमार्थ में नहीं है। परमार्थ है क्या? परमार्थ है भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान का दर्शन, श्री राम जी मन लगाना, ये परमार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। मायाकृत परमारथ नाही, ये सब मायाकृत है, परमारथ देश में कुछ नहीं है। अर्थात स्वप्न का जो दृश्य है वह स्वप्न अवस्था में है, जागने पर कुछ नहीं है। वैसे ही यह जो नानत्व रूप है अज्ञान दशा में है, ज्ञान होने पर कुछ नहीं है। क्योंकि महाराज को अभी अभी, महाराज सुग्रीव को अभी अभी ज्ञान जो उत्पन्न हुआ है, ज्ञान वैराग्य प्राप्त हुआ, इसलिए सब कुछ नहीं दिख रहा है। हद तब हो गई कब महाराज सुग्रीव ने बाली को परम हितुआ बता दिया। श्री राम जी तो चौकन्ने हो गए, ये क्या सुन रहा हूं मैं। महाराज सुग्रीव कहते, सरकार बाली परम हित जासु प्रसादा, माँ बाली परम हित जासु प्रसादा। मिले हो राम तुम समन विषादा। महाराज सुग्रीव ने कहा कि ये सब मायाकृत है, क्योंकि सच्चाई यह है क्या, सुख दुख और शत्रु मित्र ये सब मायाकृत है। क्योंकि काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। और विनय पत्रिका में भी 124 पद में गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये, मन किन्हें बड़ियाई। मन ने मान लिया है, मन का खेल है। इसलिए सरकार बाली परम हित, ऐसा कहाँ, बाली परम हित जासु प्रसादा। बाली मेरा परम हितुआ है, हित माने परम हितुआ है।
जासु प्रसादा, जिनके प्रसाद से, जिनकी कृपा से, प्रसादस्तु प्रसन्नता, जिनकी प्रसन्नता, जिनकी कृपा से, प्रसादा माने कृपा से, राम समन विषादा, राम आप मुझे मिले हैं। विषाद को समन करने वाले श्री राम जी आप हमें मिले हैं। बाली मेरा परम हितुआ है प्रभु, ऐसा कहाँ जो जगत के सुख दें, वह हितुआ हितैषी, और जो भगवान से मिला दे वह परम हितुआ परम हितैषी है। वह यही भक्ति की विशेषता है। जब भक्ति आती है तो मन बिल्कुल बैर विरोध ईर्ष्या डाह सबसे मुक्त होकर के, और जिससे नफरत करता रहता है मन, उनसे भी उनके प्रति प्रेम दिखाने लगता है। ये भक्ति की विशेषता है। और किसी में ये बातें नहीं है, केवल भक्ति में बातें हैं कि मन बिल्कुल निर्वैर हो जाना और ईर्ष्या से मुक्त हो जाना, चाहना से मुक्त हो जाना। थोड़ी देर पहले महाराज सुग्रीव श्री राम जी से क्या कह रहे थे? सरकार रिपुसम मोहि मारे सी अति भारी, हरि लीने सी सर्वस अरु नारी, ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरो बिहाला। यहाँ साब सावत नाही, तदपि सभित रहो मन माही। रिपुसम कह रहे थे और अब कह रहे हैं कि बाली परम हित। इतना जल्दी बदलाव क्यों हुआ? तो भगवान के दर्शन से, भगवान के दर्शन के साथ साथ उनके स्वरूप के ज्ञान होने से और उनमें भक्ति होने से। क्योंकि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। विनय पत्रिका 174 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसीदास यह जीव मोह रज जेहि बांध्यो सोई छोरो। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। तो बाली परम हित जासु प्रसादा, मेरा परम हित हुआ है। महाराज बाली की कृपा से आप हमको मिले हैं। दुख को समन करने वाले, विषाद को समन करने वाले श्री राम जी आप हमें मिले हैं। अच्छा सरकार ये बताइए, यदि बाली हमको मारकर घर से न निकाले होते तो हम काहे को यहाँ पर्वत पर रहते, और हम यहाँ नहीं रहते तो फिर आप हमसे मिलते कैसे? अच्छा हुआ ना कि बाली हमें मारकर निकाल दिए। उन्होंने बड़ी कृपा की मुझ पर, बहुत अच्छा किया उन्होंने। श्री अहिल्या जी कहती हैं, प्रभु अच्छा हुआ कि मेरे पति ने मुझे श्राप देकर के पाषाण बना दिया। आज यदि वे श्राप न दिए होते तो यह लाभ मुझे प्राप्त नहीं होता। फिर आप अपना चरण मेरे सिर पर कैसे रखते हैं? बहुत होता तो मैं अपना मस्तक आपके चरण पर रखती, इतना वो भी पता ना रख पाती कि नहीं रख पाती। लेकिन आप अपना श्री चरण मेरे सिर पर रखते, ये तो संभव ही नहीं था। मुनि श्राप जो देना अति भल के ना, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि श्राप जो देना अति भल के ना। भक्ति आने से दोष में गुण दिखाई देने लगता है, ये विशेषता है। कोई जगह ऐसी हो जहां हजारों वर्ष से दूषित जगह हो, कचरे गंदगी से परिपूरित जगह हो, लेकिन उस जगह पर यदि गंगा जी की धारा आ जाती हो तो फिर वह जगह परम पावन हो जाती है।
और सबके लिए वह जगह वंदनीय हो जाती है। वैसे ही मनुष्य चाहे जैसा भी रहा हो, भगवत कृपा प्राप्त कर लेने के बाद वह महानता को प्राप्त कर लेता है। श्री अहिल्या जी ने कहा, मुनि श्राप जुदीन्हा अति भल कीन्हा। उन्होंने बहुत अच्छा किया। अब तक श्री अहिल्या जी यही सोचती थी कि मेरे पति मेरे साथ अन्याय किए, बताइए, और दंड दिए होते, पत्थर बना दिए। और जैसे महाराज सुग्रीव अब तक सोच रहे थे मेरे भाई मेरे साथ बड़ा अन्याय किए, मुझे अपना शत्रु मान लिए हैं, लेकिन अब विचार बदल गया। विभीषण जी महाराज जब प्रभु के शरण में पहुंचे तब उनसे पूछिए वे क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? भैया रावण ने लात मार के घर से निकाल दिया। वे न निकालते तो मैं घर से निकलता नहीं, और नहीं निकलता तो बड़े भैया कुबेर के घर आता नहीं, और यहाँ नहीं आता तो यहाँ आशुतोष भगवान शिव नहीं मिलते। भगवान शिव नहीं मिलते तो मुझे श्री राम शरण में जाने के लिए प्रेरित नहीं करते, और फिर मैं शरण में नहीं जाता, और शरण में नहीं जाता तो लंका के उस द्वंद्व में, राग द्वेष में मेरा जीवन यूं ही बेकार हो जाता। तो विभीषण जी कहते हैं जैसे कोई कुंवर हो, जैसे कोई कुंवर हो और उस पर कोई व्यक्ति प्रहार करता हो कुंवर टूटने के लिए। जैसे कोई कुंवर हो, किसी के पीठ पर कुंवर निकला हो, झुककर चलता हो, और उससे नाराज होकर कोई उसके परिवार के लोग पद से प्रहार करें, मारे लात से कि कुंवर टूट जाए, लेकिन उसका कुंवर न टूट करके बल्कि कुंवर सीधा हो जाए, तो वह व्यक्ति तो उसके चरण को बार बार वंदन करेगा, चुंबन करेगा कि वाह भैया वाह, पहले क्यों न मार दिए थे आप, बहुत देरी कर दिए मारने में, देखो मैं सीधा हो गया अब। तो विभीषण जी महाराज कहते हैं भाई कुंवर की लात विधाता, गीतावली सुंदरकांड 28 पद में, भाई कुंवर की लात विधाता राखी बात बनाई के, ना ही तो क्यों कुबेर घर मिलते, भगवान शिव कुबेर घर कैसे मिलते। तो कहने का भाव यह है कि भगवान की कृपा प्राप्त जब हो जाती है तो मन बिल्कुल पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, न किसी में दोष देखता है, न किसी से नफरत करता है, बल्कि ये सोचता है आहा अच्छा किए भैया, तुम बहुत अच्छा किए, मार के भगा दिए थे, तुम अच्छा किए इस तरह से बोल दिए कि हम बाबा जी बन गए, भगवान के शरण में आ गए, बहुत बढ़िया हुआ। महाराज सुग्रीव कहते सरकार आप जो मिले हैं यह बड़े भैया बाली की कृपा से मिले हैं। हाँ, उनकी बड़ी कृपा है, हम उनकी कृपा को कभी भुलाएंगे नहीं। बहुत अच्छा हुआ मिल गए। तो महाराज सुग्रीव कहते हैं तो का मतलब ये है सरकार कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके शरण में रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। सरकार ने कहा मेरे कहने का मतलब ये था कि बाली के पास जाओगे फिर मारेंगे वे। कहा मुझे जाना ही नहीं वहां, उन्होंने बड़ी कृपा की, आप मिल गए, उनके पास क्या जाना है। अब बाली की एक और बात सुनिए, श्री राम सुग्रीव की एक और बात सुनिए। वे कहते हैं सरकार जागने की बात तो दूर रही, अब बाली से मेरा स्वप्न में भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। सपने हो जे ही सन होई, लड़ाई जागे समुझत मन सकुचाई। सपने उजे ही सन हो लड़ाई जागे समुझत मन सकुचाई। जेहि सन सपने लड़ाई होई, जिन बाली से स्वप्न में भी यदि लड़ाई हो तो जागे समुझत मन सकुचाई। जगने पर इस बात को समझ करके मेरे मन में संकोच हो। जैसे कोई
किसी से बहुत प्रेम करता हो, मित्र मानता हो और बहुत उनके प्रति स्नेह रखता हो और सपने में उनसे लड़ाई हो जाती हो, मारपीट हो जाए, तो जगने के बाद बेचारा बड़ा लज्जित होता है, संकुचित होता है और कहीं उसका मित्र उसी समय आ जाए तो उसका सिर झुक जाता है, ये मैं क्या सपना देख लिया। तो सुग्रीव कहते हैं कि सपने हूं जहिसन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। स्वप्न में भी जिनसे लड़ाई हो तो जगने के बाद मेरे मन में संकोच होना चाहिए। इस बात को समझ करके कह रहे बाली से क्यों लड़ाई हो गई ना, उनसे लड़ाई नहीं होनी चाहिए, उनसे कोई झगड़ा नहीं। श्री राम जी सब सुनते जा रहे हैं। महाराज सुग्रीव कहते हैं सरकार मेरी प्रार्थना है आपसे, आप जिस प्रकार से कृपा करने जा रहे हैं वह कृपा न करके मैं जिस प्रकार से कृपा की अपेक्षा कर रहा हूं, चाह रहा हूं, उसी प्रकार से कृपा कीजिए। श्री राम जी कृपा किस प्रकार से करने जा रहे हैं तो श्री राम जी कह चुके हैं, सखा सोच त्यागहु बल बोरे और सब विधि घटब काज में तोरे, बाली को मार करके तुम्हें राजा बनाऊंगा, तुम्हें सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई प्रदान करूंगा। महाराज सुग्रीव कहते नहीं नहीं सरकार, वैसी कृपा नहीं तो कैसी कृपा। कहा मैंने जो अभी प्रार्थना की है कि ये सब बवाल, ये सब प्रपंच मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजि भजन करऊं दिन राति, सब तजि भजन करऊं दिन राति। प्रभु अब यही भांति कृपा करहूं, यही भांति तो सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई से लेकर के सपने हूं जहिसन होई लड़ाई, जागे समझत मन सकुचाई। ये जो 5 चौपाई में सुग्रीव ने कहा है, कहते हैं कि इस प्रकार से कृपा कीजिए। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, यही भांति केही भांति जेही भांति मैं प्रार्थना कर रहा हूं। सब तजि भजन करो दिन राति, सब छोड़ करके दिन रात अब केवल भजन, केवल भजन। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नान माचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम सर्वम त्यक्त्वा हरि भजेत। सुभाषित रत्नागार का श्लोक है, सर्वम त्यक्त्वा हरि भजेत। अब सब छोड़ करके दिन रात भजन करो, क्योंकि देह धरे कर, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। श्रुति सिद्धांत इह और गारी, राम भजिए सब काज विसारी। श्रुति सिद्धांत यह उरगारी, राम भजिए सब काज विसारी। सरकार भक्ति मुझे चाहिए, भक्ति और कुछ नहीं चाहिए। विनय पत्रिका 205 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 205 पद में, जौमन भजो चाहई हरि सुर तरु, जौमन भजो चाहई हरि सुर तरु, तौ तजि विषय विकार सार भजू, अजहूं जो मैं कहूं सोई करूं। विषय विकार को छोड़ करके भजन में लग जाओ। तो अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। ध्यान दीजिएगा, सुग्रीव कौन है? बानर।
सुनि विराग संयुत कपि बानी। कपि है और कपि होता है बड़ा चंचल। कपि चंचल सब ही विधि हीना। कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि हम लोगों का मन भी बानर की तरह है, चंचल। बानर के जैसे हम लोग का मन चंचल है। जैसे महाराज सुग्रीव को क्षणिक ज्ञान वैराग्य उत्पन्न हुआ है, वैसे हम लोगों के जीवन में भी ज्ञान वैराग्य कभी कभी उदित होता है। बहुत प्रबल ज्ञान होता है, वैराग्य होता है। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपा करिए। कोई कैसा भी व्यक्ति होगा, एक न एक दिन उसके मन में ज्ञान और वैराग्य आएगा, जरूर आता है। और एक न एक दिन नहीं बल्कि रोज ही आता है, भले ही थोड़े समय के लिए आवे, एक आध मिनट के लिए सही, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि नित्ययुग धर्म वही सब कह रहे। अब यहाँ पर बात यह है, विचारणीय बात यह है कि भाई जैसे सुग्रीव कह रहे हैं वैसे हम लोग भी तो भगवान से कहते हैं, तो भगवान ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों संसारिक प्रपंच में लगा देते हैं? जब जीव चाहता है, प्रार्थना करता है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सबतज भजन करो दिन राती, तो भगवान ऐसी कृपा सुग्रीव पर कर दिए होते, हम लोग पर क्यों नहीं कर देते हैं? इसका उत्तर यह है कि भगवान यह देखते हैं कि मेरे शरण में आने के पूर्व इन्होंने क्या चाहा था, उस बात को देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह देखते हैं कि जब इसको वह सुख दूंगा जिस कामना से मेरे शरण में आया है, तो उस सुख के दोष को यह समझेगा, फिर इनको उससे नफरत होगी। ठाकुर जी ऐसा कहते हैं, ठाकुर जी ऐसा कहते हैं कि जब तक जीव को संसार के सुख से बमन की भांति घृणा न हो जाए, बमन की भांति, जैसे किसी को उल्टी हो जाती हो, कै हो जाती हो, तो उल्टी होने के बाद वह व्यक्ति, वही व्यक्ति उसकी ओर नहीं देखता है, वह नहीं देखता, दूसरा कोई वो भी नहीं देखता है, देखने से उसको मन खराब होता है। तो जिस प्रकार से उल्टी होने के बाद, बमन होने के बाद उसकी ओर झांकने की इच्छा नहीं होती है, घृणा हो जाती है, वैसे ही भगवान चाहते हैं कि संसार के प्रपंच से उल्टी की भांति घृणा हो जाए, फिर मेरे पास आ जाए और वे निश्चिंत रहें। नहीं तो मेरे पास आने के बाद भी कभी कामना हो सकती है, अमुक सुख को हमने देखा नहीं। तो इसीलिए भगवान से जब जीव प्रार्थना करता है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, तो भगवान कहते हैं हाँ हाँ मैं कृपा करूंगा यही भांति, लेकिन उस भांति से होकर तब यही भांति, जिस भांति से तुम शरण में आए हो। विभीषण जी महाराज ने क्या कहा? उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीत सरित सो बही। क्या चाहिए? कहा अब कृपाल निज भगति पावनी। सरकार ने कहा वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मेरी इच्छा है, उसे स्वीकार करो। तुम्हारी इच्छा नहीं है, अब मेरी इच्छा है, उसको स्वीकार करो। बहुत कामना किए थे ना, इसलिए थोड़ा उसको स्वीकार करो, उसका गुण दोष समझो। विभीषण जी महाराज की बड़ी कामना थी कि लंका यदि मेरे पास होती तो मैं यहाँ के प्रजाजनों को बचाता, मैं यहाँ का स्वामी होता तो इसको सुरक्षा करता। तो श्री राम जी कहते हैं कि अब वो स्वामी बन करके इसका देख रेख करो। तो मानो जीव जब शरण में जाता है तो जो उसकी जो कामना होती, तो भगवान कहते हैं पहले उस भांति से उसको स्वीकार करो, फिर यही भांति कृपा तो करेंगे ही। इसीलिए श्री राम जी विभीषण जी से कहते हैं, विभीषण करो कलप भरी राज, तुम एक कलप राज करो। देखो इससे ये होगा कि उस प्रपंच के गुण दोष को समझ तो लेंगे वे, फिर चाहना नहीं होगी। इसीलिए भगवान जीव के प्रार्थना के बावजूद भी उनको सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई देते हैं। तमाम ऐसी घटनाएं हैं, कथाएं हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। दो भाई थे, द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए गए, और एक भाई वैष्णव था, दूसरा भाई
अवैष्णव, मतलब वैष्णव नहीं था। जो वैष्णव था उनके गायन पर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। जो वैष्णव था उनके गायन पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए, और जो वैष्णव नहीं था उसने गायन किया तो भगवान प्रसन्न हो गए, उनकी माला प्रसाद दे दिए। और बाद में भगवान इस बात को प्रमाणित किए कि यह पूर्व जन्म का मेरा भक्त है, भजन करने गया था, राज छोड़ करके, राजा था ये, भजन करने गया था। और वन में भजन करते समय एक राजा के समाज को देखा तो मन में आ गया कि देखो हम फक्कर बन गए, यहाँ धूल फांक रहे नहीं तो हम भी राजा होते और इस तरह सुख सुविधा में होते, इसीलिए इनको पुनः जन्म लेना पड़ा। तो कहने का भाव यह है कि जीव के किस जन्म में कब कामना हो जाए, किस जन्म में कब कामना हो जाए, ये तो बहुत दूर की बात है। हम लोग न जाने इसी जन्म में कौन कौन सी कामना कर बैठते हैं, और फिर भगवान के भजन करने के लिए आगे बढ़ते तो भगवान कहते उन सब कामनाओं को पूर्ति करते हुए फिर मुझसे ये भी वरदान ले लो कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तजी भजन करो दिन राति। इसीलिए भजन करने वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए कि कहीं मेरे मन में संसारी कामना तो नहीं हो रही है, कहीं गलत इच्छा तो नहीं हो रही है। यदि इच्छा हो रही तो उसकी पूर्ति भी होगी। औरों की इच्छा भले पूर्ति हो या न हो, संदेहात्मक रहता है, लेकिन यदि भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है तो उसकी इच्छा पूर्ति जरूर होती है। क्योंकि भगवान कहते हैं यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जगमाही, अस कहि राम तिलक तहि सारा। तो महाराज सुग्रीव ने प्रार्थना किया है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जी सुन करके हंस देते हैं और हंस करके अपनी माया को प्रेरित कर देते हैं, देवी थोड़ा इनकी बुद्धि को ठीक ठाक से रखो। और इसके बाद फिर प्रभु कहते हैं कि सुग्रीव आप जो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा वचन भी झूठा नहीं होगा, इसलिए अब मेरे साथ तुम चलो। तो आगे का जो प्रसंग है वह इस प्रकार के है कि सुग्रीव को लेकर के बाली के पास प्रभु जाते हैं। सो श्रवण हम आगे करेंगे, यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए विनय पत्रिका से श्रवण करते हैं।